जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं पेट ग्रुप का दूसरा शरीर सुरक्षा मंत्र। इसमें धागा भी बनाया जाएगा, कवच बनाया जाएगा, और ये कवच कैसे काम करता है वो भी बताएंगे, और ये पक्की तवीज़ बनाना भी बताएंगे। वो कैसे होगा, मान लीजिए ये धागा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ये जान लीजिए। किसी को भूत पकड़ लिया हो, प्रेत पकड़ लिया हो, जिन हो, खबीस हो, चंडाल हो, मसानी हो, नकारात्मक शक्तियाँ हो, कैसी भी नकारात्मक शक्तियाँ हो, ब्रह्म राक्षस हो, प्रेत हो, भूत हो, चुड़ैल हो, डाकनी हो, साकनी हो, और देवी में चाहे को जौन सी देवी हो या देवता हो ना जा रहा हो, तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए गायत्री का मंत्र का प्रयोग करना है। पहले उसके शरीर से नकारात्मक शक्ति हटाना है, उसके बाद इस धागा को बनाना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार फूंक मारेंगे। इसमें लाल धागा चलेगा आपको, जो लाल वाला धागा आता है, एक काला धागा आता है, एक लाल धागा आता है। तो काला लाल धागा आपको ले लेना है। लाल धागा ले लेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, एक बार गांठ मारेंगे, ऐसे मारेंगे। फिर दूसरी बार धागा ले लेंगे, फिर ऐसे गांठ मारेंगे। इसी प्रकार आपको 7 बार करना है, 7 गांठ मारनी है, और ये धागा बनकर तैयार हो गया है। ये धागा कहाँ पर पहन सकते हैं? इस धागा को गले में भी पहना जा सकता है, इस धागा को हाथ में भी पहना जा सकता है। आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पहन ले। और ये धागा देश विदेश घर बैठे आप बना के कुरियर भी कर सकते हैं। कुरियर करने के लिए इसमें फिर एक मंत्र और लगता है, उसमें कवच लगाना पड़ता है। आप लोग बने रहिए, कवच बनाना भी सिखाऊंगा। जो यंत्र विद्या सीख रहे हैं उनको कवच बनाना भी सिखाया जाएगा। कि अगर हम यहाँ से मान लीजिए हम लखनऊ में बैठे हैं और दिल्ली भेजना है या सऊदी अरब भेजना है कुरियर द्वारा, तो गली में बहुत से नदियाँ पड़ेंगी, तालाब पड़ेंगे, नाले पड़ेंगे, तो उससे ये कट सकता है। तो इसके लिए कवच लगाया जाता है कि ये सुरक्षित वहाँ तक का पहुँच जाए और कटे नहीं। समझ गए आप लोग? तो कवच लगता। और ये धागा जब आप बनाएंगे तो ये पक्की तवीज़ के बराबर काम करेगा। जो इसका पक्का तवीज़ बनता है वो भी इस धागे में पहन सकते हैं, और नहीं तो खाली आप धागा ही बनाए हैं तब भी धागा पूरा सुरक्षित करेगा। तो इसको जैसे मान लीजिए, अब कई लोगों को सवाल होगा कि गुरुजी मान लीजिए हमारे घर में सूतक चल रहा है, बच्चा पैदा हो गया है, या किसी के यहाँ मिट्टी हो गई है, तो क्या ये उसमें ख़राब हो जाएगा? तो जी नहीं, ये उसमें भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पक्का तवीज़ मैं बनाना बता रहा हूँ। तो ये उसमें भी नहीं ख़राब होगा। मान लीजिए आपके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है, सौरी पड़ गई है, तो ऐसे 1.25 महीना सूतक चलती ही रहती है, तो ये उसमें ख़राब नहीं होने वाला। आप कैसे भी बच्चे को खिलाएं, नहलाएं, धुलाएं, कुछ भी हो, ये ख़राब नहीं होगा। समझ गए? और दूसरी बात, आपके यहाँ किसी की मिट्टी हो गई है या आप कहीं पे मिट्टी में गए हुए हैं, तो क्या है तवीज़ ख़राब हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। आप कंधे पे उठा के लेके मुर्दा को जा रहे हैं तब भी नहीं ख़राब होगी। आप नहला धुला रहे हैं मुर्दे को तब भी नहीं ख़राब होगी। आप उसको गाड़ आए या चिता में अग्नि दे आए तब भी ये तवीज़ नहीं ख़राब होगी। समझ गए आप लोग? अब काफ़ी हमारे जो बहन हैं, बेटी हैं, माँ हैं, उनका कहना होगा कि क्या हमारे पीरियड के समय दौरान में ये ख़राब हो सकता है? तो जी नहीं, आपका मासिक धर्म चल रहा है तब भी ये ख़राब नहीं होगा। हाँ, जो मासिक धर्म जब चल रहा है तब आप इसे नहीं बना सकते हैं। अगर बना के पहले से पहन रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ख़राब नहीं होगा। ये अपने लिए खुद भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। जहाँ अमार शब्द है, अमार की जगह अपना होगा, और दूसरे का नाम लेना है तो अमार की जगह वहाँ पे उसका नाम जोड़ा जाएगा। अमकेर लिखा होगा, वहाँ पे उसका नाम होगा, और अमकेर जहाँ लिखा अपने लिए खुद कर रहे हैं तो अमार ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये बंगाल का है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। अगर मंत्र भी सिद्ध करने को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं देख देख के पढ़ेंगे
तब भी ये काम करेगा। समझ गए आप लोग? तो ये इतना पावरफुल मंत्र मैं जो दे रहा हूँ, इससे लोगों की सुरक्षा बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। मगर आपको करना कैसे है, पहले जो इंसान है जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति पकड़ी हुई है, पहले उसके शरीर से अशुद्धियाँ जितनी हैं निकाल के बाहर कर देना है। समझ गए? अशुद्धियाँ जब निकाल के बाहर कर देंगे तब इस तबीज़ को पहनाएंगे, तब ये तबीज़ बराबर काम करेगा। और ये तबीज़ 1 साल काम करेगा। 1 साल के बाद फिर आपको दूसरा तबीज़ बनाना पड़ेगा। ठीक है? इसकी अवधि 1 साल है। 1 साल ये बराबर प्रोडक्ट आपको करता रहेगा। हाँ, और एक चीज़ जान लीजिए, इसको पहनने के बाद अगर आपके ऊपर कोई मारन करता है, मूड चलाता है, हांडी छोड़ता है, पुतला क्रिया करता है, या आपके ऊपर बहुत खतरनाक से क्रिया करता है, तब भी ये धागा आपको सुरक्षित करता रहेगा। और इस धागा की एक खासियत पहचान ये भी है, छोटा मोटा वार तो इस पे चाहे जितना करते रहो ये झेलता रहेगा कुछ। अगर बहुत बड़े से बड़ा वार किया गया, मूड हंडी जिसे बोलते हैं, उससे, तब ये धागा टूट जाएगा। जब ये धागा टूट जाए तो समझ लेना कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा वार किया गया है। तुरंत अपने आप को संभालने की कोशिश करना। उस समय जो हमारा शरीर सुरक्षा मंत्र मैं देता हूँ, उसको तुरंत अपने शरीर पर मारना होगा। ठीक है? उसको जब अपने शरीर पर मारेंगे 5 बार, 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार फूंक मारेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 5 फूंक मारेंगे, आपकी शरीर बंदिश हो जाएगी तुरंत के तुरंत। अब बंदिश हो गई, अब आप सुरक्षा धागा बना सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास किसी क्लाइंट का आप देख रहे हैं, उसके ऊपर वार आया है, तो सबसे पहले आपको अपनी शरीर की सुरक्षा करना है। पहले 5 बार मंत्र पढ़ना है, अपने शरीर पे फूंक मारना है। उसके बाद उस क्लाइंट को देखना है, उस क्लाइंट के ऊपर कातरी का पानी मारेंगे, कट जाएगा, तभी भी पहने होगा तो कट जाएगा। ठीक है? उसके बाद आप फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से इस धागा को बना के उसको पहना सकते हैं। तुरंत के तुरंत ये काम करेगा। और कुछ दिन के बाद जैसे आपको समय मिले वैसे तबीज़ और धागा बना के उसको कुरियर कर दें। जैसे कुरियर कर देंगे और उसके पास पहुंच जाएगा और वो पहन लेगा। उस तत्काल के लिए तुरंत वीडियो कॉल माध्यम है, ऑडियो कॉल माध्यम है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है? जो बात ना समझ में आए उसे कमेंट में पूछ लेना। और इससे क्या हो सकता है, और इस धागा पहनने से क्या क्या हो सकता है। अगर ये धागा आपने पहन रखा है हाथ में, तो आपके ऊपर कोई वशीकरण करेगा, वशीकरण नहीं होगा। मोहन उच्चाटन करेगा, नहीं होगा। मारन क्रिया करेगा, नहीं होगा। समझ गए? यानी षटकर्म भी कोई करेगा, मारन, मोहन, उच्चाटन, व्यभिचार, षटकर्म, तो आपके ऊपर नहीं चलेगा। और एक बात, क्या आप ये धागा पहन के शमशान में जा सकते हैं? तो आप अवश्य जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी वीराने में आप घूम सकते हैं, वहाँ की शक्तियाँ आपको कोई टच नहीं करेंगी। ठीक है? क्योंकि ये शरीर सुरक्षा में एकदम पक्का दे रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ आप लोगों को पेड गुरु में, ये आपको जल्दी से हेरने से नहीं मिलेगा। आप इसके माध्यम से और दक्षिणा देके सीख रहे हैं, तो आप लोगों से दक्षिणा अवश्य ले लेना। ठीक है? अपने मुताबिक जैसा आपको उचित लगे। और मान लीजिए कई लोगों का सवाल होगा, गुरुजी क्या हम इस तबीज़ को पहन के मांस, मछली, मदिरा का पान करते हैं तो क्या खराब हो जाएगा? तो ये बिल्कुल नहीं खराब होगा। ठीक है? आप इसको पहन के मच्छी भी खा सकते हैं, मुर्गा भी खा सकते हैं, बकरा भी खा सकते हैं। ठीक है? ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर इसकी अवधि 1 साल ही तक रहेगी। समझ गए? उसके बाद आपको फिर दूसरा बनवाना पड़ेगा, तब तक के लिए ये काम करेगा। और ये सोच रहे हैं आप ये धागा कहाँ कहाँ लगेगा, तो
कई लोग सोचते होंगे क्या किसी तांत्रिक ने वार कर दिया है तब ये धागा लगेगा, किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया है। तो देखो, किसी के वार करने से भी भूत प्रेत जब करते हैं तब तो पकड़ता ही है, जब नहीं करते तब भी पकड़ता है। अब वो कैसे पकड़ता है? कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो चलते फिरते लोगों को पकड़ लेती हैं। उनकी आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है, रास्ता में चलते हुए पकड़ लेते हैं, शमशान के किनारे जाने से पकड़ लेते हैं, सुनसान जगह जाने से पकड़ लेते हैं, खंडहर में भी पकड़ लेते हैं। वार किया जाता है तब तो पकड़ते हैं, मगर ये धागा इन सब चीज़ों से भी बचाव आपको करेगा। समझ गए? तो भूत प्रेत लगने के बहुत कारण हैं और ना लगने के भी। तो क्योंकि मैं काले जादू का बढ़ावा नहीं देता हूँ, मगर ये बात सत्य है, जो परंपरा चली आई है, लोग देखते हैं गाँव में ऐसा होता है अस्कर करके, और इंसान बीमार है, पहले डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की दवाई से ना आराम मिले तो बाबा लोगों से मिलना चाहिए। अगर उनके झाड़ फूक भी कराएं पर दवाई बंद ना करें, दवाई भी चलती रहे, दोनों चीज़ चलता रहेगा, बहुत जल्द आराम मिलेगा। ठीक है? और जो भी करें सोच समझ के करें। एक चीज़ और आप लोग जान लें, मान लीजिए किसी के ऊपर जिन्नात पकड़ रखा है, यानी मुसलमानी शक्तियाँ चल रही हैं, तो उसके ऊपर से जब उतारेंगे तो एक इस्लामी तवीज़ होती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मुसलमान के ऊपर जो शक्तियाँ होती हैं उसके लिए मुस्लिम तवीज़ बना के देंगे तो तुरंत के तुरंत कंट्रोल में हो जाता है। और जो हिंदू के लिए होता है तो हिंदू के लिए हिंदू मंत्र तवीज़ बनाई जाती है। और मान लीजिए किसी हिंदू के ऊपर मुस्लिम शक्तियाँ आ रही हैं, तब आपको मुस्लिम तवीज़ का प्रयोग करना होगा। और किसी मुस्लिम के ऊपर हिंदू शक्तियाँ आ रही हैं तो उसके ऊपर हिंदू तवीज़ का प्रयोग करना होगा। इससे क्या होगा, तुरंत के तुरंत तत्काल वो कंट्रोल में हो जाता है। मगर ये तवीज़ जब भी पहनाएंगे जब उसके पूरी तरीके से तंत्र काट कर देंगे, तंत्र काट करने के बाद अशुद्धियाँ बाहर निकाल देंगे, उसके शरीर पे कवच लगा के तब ये धागा पहनाएंगे, तब ये धागा पूरी तरीके से काम करेगा। समझ गए आप लोग? और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो लोगों ने हमारे मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं वो लोग कृपया करके ये चैनल पे अवश्य लिखें मैसेज में कि गुरुजी हमने ये प्रयोग किया, मेरा ये काम हुआ। क्योंकि लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ हमारा मंत्र दिया हुआ कितना काम कर रहा है या नहीं। तो क्योंकि पब्लिक को भी तो पता होना चाहिए। किसी को भूत पकड़ लिया, अगर आपने कातरी का प्रयोग किया है या सिर दर्द का प्रयोग किया है, जो मंत्र मैं डालता हूँ जैसे बताया हूँ, अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसका एक छोटा सा वीडियो बना के हमको अवश्य दें। अगर आप कहेंगे चेहरा नहीं लगाया जाए तो ऑडियो डाला जाएगा, चेहरा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है? तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।